हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस क्लास में हम देखने वाले क्लास 12th आर्ट की जितने भी सब्जेक्ट है। मेन तीन सब्जेक्ट होते, तीनों सब्जेक्ट जैसे कि 12th की बात करें तो 12th में हम जो है देखेंगे क्या इतिहास का, भूगोल का और राजनीति तीनों के सिलेबस देखने वाले। तो आप लोग भी अगर साइट से, वेबसाइट से, मेन साइट से आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपल से गूगल पर सर्च करना है CGBSE, CGBSE ये सर्च करेंगे। फिर अगर मोबाइल में सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 लाइन देखने को मिलेगा। इससे 3 लाइन रहेगा, वो 3 लाइन पर क्लिक करोगे देन आपको वो चीजें मिल जाएगी। क्या मिलेगी? ये वाला बार खुलेगा, ठीक है, जिसमें ये सब चीज लिखा रहेगा। मुख्य पृष्ठ हमारे पर तो शैक्षणिक परीक्षा, तो इस शैक्षणिक परीक्षा पर टिक करोगे तो फिर आपके पास ये वाला पेज खुल जाएगा जो मेरे स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हो। फिर आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम पर टिक आउट मिलेगा ऑलरेडी, तो पाठ्यक्रम देख सकते हो। तो जिस भी क्लास का देखना है उस क्लास पर टिक करना है, फिर इस तरीके से हो सकता है। फिर अगर आपको ब्लूप्रिंट टिक करना है तो ब्लूप्रिंट के लिए यहाँ पर आप जा सकते हो। और उसी तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना है तो ये इस तरीके से 19 से 23 तक के प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पर जैसे बता दिए 3 सब्जेक्ट का देखने वाले, तो बस ध्यान से देखते चलेंगे। ठीक, तो हम आ जाते हैं भाई 1 बाय 1 तीनों को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग करेंगे किसके हिसाब से, यहाँ पर आपका 101 जो है इतिहास की कक्षा 12वीं का। और मैं बता दूं ये लगभग आपकी पुराना ही सिलेबस है, क्योंकि बोर्ड में चेंज नहीं हुआ है। 2019 से चेंज नहीं हुआ है, वो सेम है। बस उसकी मार्किंग सिस्टम बस चेंज हुई है, नंबर वगैरह चेंज हुई है। तो चीजें मैं अपडेटेड आपको इंपॉर्टेंट वीडियो एक और ब्लूप्रिंट, क्योंकि ये सिलेबस है, ब्लूप्रिंट अलग होती है तो उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें हम इतिहास की, आपकी हिस्ट्री की सिलेबस देखने वाले 80 मार्क्स के लिए। देखो सबसे पहला चैप्टर आपको करना है कौन सा, आपको ईंटें, मनके तथा अस्थियां वाला, ये कर लेना है। क्लियर है? जिसमें पूरा का पूरा ये जो टॉपिक आप देख पा रहे हो वही पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डाउट ये रहती है बहुत से बच्चों का। बड़ा डाउट बोला जाए कि बुक कौन से करना है, एनसीईआरटी पढ़े, नवबोध पढ़े, प्रबोध पढ़े, किसमें से ज्यादा आती है। तो आपको देखो बुक की बात करूं तो आपको हमारा बुक तो नवबोध या प्रबोध के हिसाब से बनना, बट एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये चीजें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा हो या इसमें से उसमें ना हो, इस तरीके से हो सकता है। इसलिए आप जिस बुक से भी पढ़ो ये सिलेबस आपकी कवर होनी चाहिए। तो सिलेबस का आप चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा लो, अदरवाइज जो आप क्या कर सकते हो पूरे को नोट करके, क्योंकि मुश्किल से 1 घंटा लगेगा भाई एक सब्जेक्ट के लिखने में। अब 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 1 घंटा में 2 से 3 सब्जेक्ट आप आराम से लिख सकते हो। लिख लो अपने जहां जिस रूम में पढ़ते हो उस रूम में चिपका के रखो, आपको भी लगेगा हाँ कि इस बार 12th पढ़ रहे हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं। ठीक है, और भाई आर्ट में नंबर मिलती है, बस पढ़ने की जुनून होना चाहिए। और ये जो टॉपिक दिया उसको डिटेल पढ़ो, एक का वीडियो निकाल के देखो, समझो उसको, रटो मत, समझो कि क्या हो रहा है करके। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है राजा, किसान और नगर। फिर इसमें आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं वाला पूरा का पूरा इसमें पढ़ना, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, इसको डिटेल आपको देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखो मैं क्योंकि बाकी 3 सब्जेक्ट का भी देखना है, 2 सब्जेक्ट का, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, है ना। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग चैप्टर मिलेगा आपको, जिसमें आरंभिक समाज 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक को करना है। तो इसमें महाभारत का लेकर के पूरे आपको यहाँ तक देखना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को कवर करना है। फिर विचारक, विश्वास और इमारतें, तो सांस्कृतिक विकास वाला पोर्शन है ये, तो इसमें से पूरा का पूरा आपको देखना है। फिर हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ। तो लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, ये आपको होना चाहिए। आप 17वीं सदी तक, 10वां से 17वीं सदी तक, तो इसमें पूरा का पूरा A to Z अल-बरूनी तथा किताब उल हिंद, तो पूरे को डिटेल आपको पढ़ना है। फिर भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, तो इस ये जो है लगभग आपका 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का, तो इसमें भी पूरा पढ़ना है आपको भाई कि क्या होती है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की माँ की गंगा जमुना बनावट, है ना, पूजा प्रणालियों का समन्वय, इस तरह से पूरा करना है आपको। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, हर एक पॉइंट्स को आपको चाहो तो वीडियो रोक रोक करके हर एक पॉइंट्स को नोट करके रखोगे, हमें ये चीजें पढ़ना है इसमें से करके, या प्रिंट आउट कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, मैं वो चीजें बता दिया हूँ। ठीक है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, तो पूरा का पूरा इसमें विजयनगर के बारे में पढ़ना है। हम्पी की खोज, राय, नायक तथा सुल्तान, शासक और व्यापारी, राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन, राय तथा नायक, इस तरह से पूरा इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर किसान, जमींदार और राज्य
कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, ये आपको करना है। फिर अगला जो चैप्टर नंबर 9 में आपको क्या करना है, शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार, जो कि लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दियां हैं इसमें, तो पूरा पढ़ना है। ठीक है, फिर आपका यहाँ से भाग 3 चालू हो जाएगा। तो भाग 3 जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय जो कि ईस्वी 10 से 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 27 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल इस भाग से। ठीक, तो उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, इसमें पूरा डिटेल करना पड़ेगा आपको। फिर विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान करना है। फिर औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य, ये सब पूरी चीजों को अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूरा संबंध, जो सवन्य अवज्ञा और उससे आगे की आंदोलन, उसके बारे में कंप्लीट देखना है पूरा डिटेल, जहाँ जैसे यहाँ भारत छोड़ो, आखिरी बहादुराना दिन, गांधी को समझना, ये पूरी चीजें आपको करना। फिर विभाजन को समझना, संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, तो पूरे इसमें संविधान के बारे में देखना है। फिर दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ का इतिहास, क्योंकि हम सीजी बोर्ड का है, इसलिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में पूरा यहाँ पर देखना है। और पूरा का पूरा यहाँ छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री से रिलेटेड। क्लियर है, तो ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस किसका भाई, हिस्ट्री का। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है 101 देखिए। अब 102 देखते हैं। तो 102 देखो, ये 19 का ही सिलेबस है जो कि कंप्लीट आप देख पा रहे हैं। 19 में ऐसा सिलेबस जो है बना हुआ था। क्लियर, अब इसमें देखो कक्षा 12वीं भूगोल का देख रहे हैं, और इसके क्या है ये और जो है 102 आप देख पा रहे होंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर पार्ट 1 में भी है, तो पार्ट 1 में टोटल 35 मार्क्स है। उसमें उस 35 मार्क्स में भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। ठीक, तो इकाई एक में आपका अध्याय 1 बस है, इसमें सिर्फ एक अध्याय। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इस बहुत छोटा है भाई, इसको अच्छे से पढ़ना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। मानव भूगोल की प्रकृति, मानव का प्रस्तुतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, मानव भूगोल, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। फिर आपका इकाई नंबर 2 है। तो यूनिट 2 की अगर बात करें तो यूनिट 2 में कितने चैप्टर्स है भाई, आपके 3 चैप्टर है। ठीक है, तो तीनों चैप्टर अच्छे से करना है। बहुत इसमें की सिलेबस एज कम्पेयर टू हिस्ट्री आपको बहुत छोटा छोटा दिख रहा है ना, तो अच्छे से इसको करना है भाई। जनसंख्या संगठन, मानव विकास, इस पूरे को देख लेना है। फिर इकाई नंबर 3 की बात करें तो इकाई नंबर 3 में आपका 7 8 तक 9 तक की चैप्टर है पूरा इसमें। ठीक है, 5 है तो प्राथमिक क्रियाएं में आके तो भोजन संग्रह वाला पूरा का पूरा इसमें करना है। जो जो टॉपिक दिया है हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना है। फिर द्वितीय क्रियाएं वाले में देख लो तो विनिर्माण, आधुनिक बड़े पैमानों पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं, कौशल का क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, विशिष्टीकरण, इस तरीके से पूरे को देखना है। क्लियर, फिर आ जाते हैं अपन किस पर, 7 में। तो यहाँ का भी आप नोट कर लो। देखो मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, नोट करने में हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, कंजूसी करेंगे, आलसीगिरी करेंगे तो हमारा उसका भुगतना हमें साल भर बाद पड़ सकती है, क्योंकि हमारी मार्क्स अगर नहीं है अच्छा इसमें, और एक बार पढ़ लोगे ना इसमें से, क्योंकि पढ़ लोगे तो ये आपका एक बहुत सारा एग्जाम में बेनिफिट होगा। सोशल साइंस है भाई आपका, है ना, तो पूरे को अच्छे से करना है आपको। इकाई 4 में मानव बस्ती है। ठीक है, फिर हमारा इकाई 5 आ जाते हैं। इकाई 5 में जनसंख्या विवरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन है। फिर इसमें क्या है, अध्याय 2 में प्रवास, प्रकार, कारण और प्रवास की प्रकार, मानव विकास, और इकाई नंबर 6 मानव बस्तियां के बारे में दिया है। तो बस्तियां किस प्रकार की होती है, उन बस्तियों के बारे में पूरा डिटेल देखो। अलग अलग प्रकार की बस्तियां यहाँ पर देख पा रहे हो सिलेबस में, पूरे बस्तियों के बारे में पढ़ के आना है आप लोगों को। अध्याय इकाई 7 में देखो अध्याय 5 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ से देखो फिर से अलग भाग दिया, 35 अंक का ये हो रहा है, उधर का था है ना, तो इसलिए यहाँ पर इकाई फिर से चालू हो रहा है। तो अलग अलग भाग में पूरी चीजों को आपको इसमें करना है। फिर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के बारे में 13 पार्ट इसमें है। और उस वाले में कितना पार्ट था भाई, हमारे उस वाले में भी 10 पार्ट है। टोटल इतने पार्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस नहीं पढ़ सकते इसमें, पूरा टॉपिक को समझो, वीडियोस देखो, इन सब चीज का ज्यादा बेटर रहेगा। आप जो भी वीडियोस बनाते हैं इनके बारे में सर्च करो, डायरेक्ट आप पूरा का पूरा चैप्टर सर्च करोगे तो मे भी ना मिले, तो आप टॉपिक सर्च करो कि मानव बस्तियां, इस तरीके से, है ना, तब आपको मिल जाएगी। तो फिर हम देख लेते हैं थर्ड जो है राजनीति विज्ञान का, जो कि इसका क्या है भाई 103 जो आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो इसका भी बहुत बड़ी सिलेबस है नहीं, बहुत छोटा सिलेबस है। समकालीन विश्व राजनीति, यहाँ से पूरा भाग 1 है, इसमें 40 अंक आना है। हालांकि उस 40 अंक के लिए आपको टोटल 9 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा उस 40 नंबर के लिए।
ठीक है। तो पूरा का पूरा ये 9 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चैप्टर 1 से लेकर के बता देता हूँ। चैप्टर 1 में सीधी उत्तर दौड़, तो पूरा का पूरा जो अंदर के टॉपिक है उसको करना है। फिर दो ध्रुवीयता का अंत को करना है। फिर समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसको देखना है। फिर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र दिया है। चैप्टर नंबर 5 में आपको मिलेंगे समकालीन दक्षिण एशिया। तो अंदर की टॉपिक, सब टॉपिक जो दिया है उन चीजों को आपको देखना है। अंतरराष्ट्रीय संगठन, फिर समकालीन विश्व में सुरक्षा है, और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण आपने क्लास 10 में पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। ठीक, तो ये चैप्टर नंबर 9 तक की आपको मिलेगा। फिर भाग 2 में स्वतंत्र भारत की राजनीति, यहाँ से भी 40 नंबर का अंक पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो देखो 2 भाग में है। तो यहाँ देखो चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट हो रही है, राष्ट्र विनिर्माण की चुनौतियां, एक दल के प्रभुत्व का दौर, विनियोजित विकास की राजनीति दिया हुआ। फिर अगला दिया भारत के विदेश संबंध दिया हुआ। फिर इकाई नंबर 7 में कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो पूरा इसमें कांग्रेस के बारे में पढ़ना है। फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये आपका चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, टोटल 18 चैप्टर सब लोग को कवर करना है। तो जन आंदोलन का होता है, तो इसमें से पूरा नोट कर लेंगे कि क्या क्या करना है। या ज्यादा आपको चाहते हो कि प्रिंट आउट करवाना है तो आप सीधा गूगल से डाउनलोड करो सिलेबस और प्रिंट आउट करवा दो, और प्रिंट आउट करवा के ही पढ़ो, अपने पास नोट करके। जैसे भी चीजें, ये सिलेबस आप जब तक कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका 90% मार्क्स जो है अचीव आप कर पाओगे, 95 पर अचीव कर पाओगे। ये मुश्किल है आपके लिए, है ना। इसलिए सिलेबस जरूर कंप्लीट करो। ठीक, तो ये रहा तीनों सब्जेक्ट की मैं आपको बता दिया। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लेना, समझ लेना, और इसी के हिसाब से जो तैयारी करना। आगे हम देखते हैं अगर नोट वगैरह हमें मिलती है इन चीजों की, तो हम जरूर आप लोगों को वीडियोस या ग्रुप के माध्यम से जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो जरूर मिलता है, फिर हम मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो।